जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुभ मंगल पर। दोस्तों 200 वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग 7 सितंबर 2023 कृष्ण जन्माष्टमी पर बनने जा रहा है। और यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान है, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों 7 सितंबर 2023 जन्माष्टमी पर यह 6 सटीक और असरदार कार्य आप जरूर करें, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों कई हजार वर्षों बाद 7 सितंबर 2023 को बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन जन्माष्टमी के पावन पर्व के साथ साथ राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान कृष्ण से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे, वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। और इस दिन ये 6 कार्य करने से आपकी किस्मत चमक उठेगी। आखिर कौन से है वह कार्य जो आपको सभी कष्टों से मुक्त कर देंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें कि कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना ना भूले। दोस्तों, भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस शुभ तिथि को भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसे जन्माष्टमी कहा जाता है। जन्माष्टमी भारत के हर कोने में बड़े उत्सव के साथ मनाते हैं। इस पर्व को विदेशों में रहने वाले नागरिक भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से पूजा, व्रत आदि करने से भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और वही अगर जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा अगर कमजोर होता है, तो उनके लिए यह व्रत बहुत ही शुभ और फायदेमंद होता है। संतान प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी का व्रत रखना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। माना जाता है कि जो भी स्त्री जन्माष्टमी के दिन भगवान गोपाल को झूला झुलाती है, तो उसके शीघ्र ही विवाह के योग बन जाते हैं और संतान होने में विलंब नहीं होता। ऐसे में जन्माष्टमी का व्रत अवश्य रखें, शीघ्र ही सारे काम बन जाते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी की पूजा मध्यरात्रि में की जाती है, इसलिए इस साल भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव 6 सितंबर 2023 बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का 5250वां जन्म उत्सव मनाया जाएगा। दोस्तों, जन्माष्टमी 2023 पूजा का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार को रात 11:57 से 12:42 के बीच जन्माष्टमी की पूजा की जाएगी। आपको बता दें, कान्हा का जन्म रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में हुआ था। 6 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत सुबह 9:20 से हो रही है। अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर इसका समापन हो जाएगा। वही जन्माष्टमी व्रत का पारण 7 सितंबर को सुबह 6:02 या शाम 4:14 के बाद किया जा सकेगा। दोस्तों, वही ग्रस्त और वैष्णव संप्रदाय के लिए जन्माष्टमी की तिथि आपको बता दें। ग्रस्त और वैष्णव संप्रदाय के लोग अलग अलग दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। ऐसे में 6 सितंबर 2023 को ग्रस्त जीवन वाले लोग और 7 सितंबर 2023 को वैष्णव संप्रदाय के लोग कान्हा का जन्म उत्सव मना सकते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी व्रत से पहले रात को हल्का भोजन करना चाहिए और अगले दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए। उपवास के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से स्वच्छ होकर साफ वस्त्र पहनने चाहिए। उसके पश्चात भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात भगवान कृष्ण को माखन, मिश्री और नारियल से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। दोस्तों, रात 12 बजे भगवान गोपाल का जन्म होगा। इसके बाद उनका पंचामृत से अभिषेक करें, उनको नए वस्त्र पहनाएं और उनका अच्छे से श्रृंगार करें। भगवान का चंदन से तिलक करें और उनके भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य मिलाएं। भगवान कृष्ण की पूजा में जब तक तुलसी का पत्ता शामिल ना हो, तब तक व्रत हमेशा अधूरा ही रहता है। इसके बगैर आप भगवान कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते। तुलसी के बगैर जन्माष्टमी का पर्व भी हमेशा अधूरा ही रहता है। दोस्तों, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कहकर भगवान गोपाल को झूला झुलाए। इसके पश्चात भगवान कृष्ण की शुद्ध देसी घी के दीपक और धूप बत्ती से आरती करें। दोस्तों, जन्म अष्टमी की पूजा में भगवान का श्रृंगार भी बहुत अहम माना जाता है। आज हम आपको 8 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान गोपाल को अति प्रिय है
अगर आप भी भगवान कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो जन्माष्टमी आने से पहले ही इन वस्तुओं को अपने घर पर अवश्य लेकर आएं। अगर आप इन सभी वस्तुओं को घर में नहीं ला सकते हैं तो कम से कम आप इनमें से कोई भी एक वस्तु घर में अवश्य लेकर आएं और भगवान श्री कृष्ण को यह वस्तु अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, नंबर 1 भगवान गोपाल की अति प्रिय वस्तु है मोर पंख। कहा जाता है कि राधा रानी के महल में बहुत मोर हुआ करते थे। जब वो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करते थे तो उनके साथ में मोर भी नाचा करते थे। एक दिन किसी मोर का पंख जमीन पर गिर गया, जिसे तुरंत उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर सजा लिया। भगवान कृष्ण के मस्तक पर सजा मोर पंख राधा रानी के प्रेम की निशानी मानी जाती है। इसीलिए भगवान गोपाल के जन्म उत्सव की पूजा में मोर पंखों से उनकी हवा किए जाने का चलन है। इसीलिए जन्माष्टमी पर मोर पंख घर में अवश्य लाना चाहिए। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार देवी राधा हर दिन मोरकुटी मंदिर के पास मोरों को दाना देने जाती थी। एक बार जब देवी राधा वहां पहुंची तो वहां पर एक भी मोर नहीं था। राधा रानी उदास हो गई। कान्हा ने देवी राधा को प्रसन्न करने के लिए स्वयं मोर रूप धारण कर लिया और वहां पहुंच गए। राधा रानी कान्हा का यह रूप देखकर बहुत प्रसन्न हुई। दोस्तों, मोरकुटी मंदिर में मोर रूप में आज भी राधा कृष्ण की पूजा होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जन्म अष्टमी के पूजन में मोर पंख अवश्य ही शामिल करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में मोर पंख का प्रयोग करने से अमंगल टल जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोर पंख से बुरी आत्माएं पास नहीं आती। मोर पंख को भगवान गोपाल ने अपने मुख पर स्थान दिया तथा सम्मान दिया। वास्तु के अनुसार मोर पंख घर से अनेक प्रकार के वास्तु दोष को दूर करता है और मोर पंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। मोर पंख मोर के बाजू से अलग होने के बाद भी जीवित रहता है, तभी तो इसका सकारात्मक असर अपना काम तेजी से करता है। दोस्तों, दूसरी चीज है बांसुरी। भगवान राम की पहचान धनुष है, तो भगवान गोपाल की बंसी, भगवान गोपाल की मधुर बांसुरी की धुन सुनकर गोपियों उनकी ओर खींची चली आती थी। भगवान गोपाल की बंसी प्रेम और आनंद का प्रतीक है। बाल कृष्ण गोपियों के साथ बंसी बजाकर रास रचते थे और सृष्टि में प्रेम का संचार करते थे। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार की सामग्री में बांसुरी को शामिल करने से गृहस्थी में प्रेम और आनंद आता है। भगवान कृष्ण को बांसुरी अर्पित करने के साथ ही आप अपने घर में बांसुरी को अवश्य ही लाएं। दोस्तों, माना जाता है कि जहां कहीं भी वास्तु दोष हो वहां बांसुरी लगाने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। लेकिन ध्यान देना जरूरी है कि बांसुरी कभी भी सीधी नहीं लगानी चाहिए, बल्कि इसे हमेशा तिरछा लगाने से लाभ मिलता है। साथ ही बांसुरी का मुंह हमेशा नीचे रहना चाहिए। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में तनाव या फिर कलहपूर्ण वातावरण रहता हो तो सिरहाने में बांसुरी रखकर सोने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। दोस्तों, तीसरी चीज है मोर मुकुट। ज्योतिष गणना के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण की कुंडली में काल सर्प योग था। इसीलिए वे सदैव अपने मुकुट पर मोर का पंख हमेशा धारण करते थे। मोर और सर्प में भीषण शत्रुता होती है, इसीलिए मस्तक पर मोर मुकुट धारण करने से काल सर्प दोष का योग कम होता था। भगवान की पूजा में उन्हें मोर मुकुट पहनाने से काल सर्प दोष का प्रभाव दूर हो जाता है। दोस्तों, चौथी चीज है माखन मिश्री। नंद के लाल गोपाल को माखन अति प्रिय है। कहते हैं जिस रात गोपाल का जन्म हुआ उस रात नंदगांव की गोपियों ने सपने में देखा था कि गोपाल माखन मांग रहे हैं। नंदलाल को माखन इतना प्रिय था कि वे बचपन में गोपियों की मटकी से माखन चुराकर तथा मटकियां तोड़कर माखन खा लिया करते थे, जिसकी वजह से इनका एक नाम माखन चोर भी है। दोस्तों, भगवान के भोग में माखन मिश्री को अवश्य ही शामिल करना चाहिए। प्रेम पूर्वक भगवान गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन लक्ष्मी आपके घर में धन की वर्षा करती है। भगवान गोपाल को माखन मिश्री अर्पित करने से वे शीघ्र ही आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, पांचवी चीज है झूला या फिर पालना। भक्ति भाव के भूखे बाल गोपाल को जन्माष्टमी पर झूला झुलाने की परंपरा चली आ रही है। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे बच्चे के जन्म के बाद उसे पालने में झुलाने से आनंद की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार भक्तजन अपने प्रभु के बाल स्वरूप को पालने में झुलाकर भक्ति के परम सुख को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, भगवान को झूला या पालना भेंट करने से प्रेम और आनंद की प्राप्ति होती है और एक नारी को भगवान गोपाल की तरह ही एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है।
जो कि ऐसा बालक भगवान गोपाल की तरह ही मनमोहक होता है, सुंदर होता है, आकर्षण से भरा होता है। दोस्तों, छठी चीज है पीले वस्त्र। जन्मोत्सव के वक्त भगवान के बाल स्वरूप को पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात पीले रंग के नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। अगर आप भी इस बार जन्माष्टमी का पर्व मनाने वाले हैं तो आप पूजा की सामग्री में पीले रंग के वस्त्रों को अवश्य ही शामिल करें। पीली चीजें अवश्य शामिल करें। भगवान को पीतांबर वस्त्र अति प्रिय है। यह प्रेम और बैरागी के प्रतीक है। दोस्तों, 7वीं चीज है गौ भगवान गोपाल का निवास। गौ लोक माना जाता है। गाय भगवान सहचर है। भगवान गोपाल के साथ पूजा में बछड़े के साथ ही गाय की पूजा करना सुख समृद्धिदायक माना जाता है। पुराणों में गाय को धन का प्रतीक माना गया है। भगवान धन रूपी गौ की रक्षा करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय के भीतर गुरु ग्रह का वास होता है। यदि ये ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में नीच स्थिति में हो तो उसे गाय की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से वो उस ग्रह की कुपित दृष्टि से बच सकता है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा स्थान अथवा बैठक के कमरे में ईशान कोण में चांदी की गाय और उसका बछड़ा रखने से भाग्य में वृद्धि होती है। इसीलिए आप जन्माष्टमी से पहले ही चांदी की गाय और उसका बछड़ा अपने घर पर अवश्य ही लाए। अगर आप चांदी का नहीं ला सकते हैं तो आप मिट्टी का ला सकते हैं, या फिर आप गाय और बछड़े की तस्वीर लाकर भी ईशान कोण में लगा सकते हैं। दोस्तों, 8वीं चीज है गीता की पोथी। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अपने प्रिय शाखा और पांडवों में श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता मुंह से निकाल के संसार देखने का मार्ग बताती है। इसे भगवान श्री कृष्ण की वाणी कहते हैं, जो मनुष्य को मुक्ति का मार्ग और कर्म पथ पर चलने का ज्ञान देती है। दोस्तों, इसीलिए भगवान की पूजा में गीता की पोथी जरूर रखनी चाहिए और रात में जागरण करते हुए गीता का पाठ हर हाल में अवश्य करना चाहिए। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान गोपाल की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए आप जन्माष्टमी से पूर्व ही इन चीजों को अपने घर पर अवश्य ही लेकर आए और इन्हें भगवान की पूजा में शामिल करें। ऐसा करने से आपको भगवान गोपाल की असीम कृपा प्राप्त होगी, धन लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। सभी देवी देवता दोनों हाथों से आपके जीवन में धन की वर्षा करेंगे। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जरूर करें। यह उपाय आपकी हर मनोकामना होगी। पूरी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप आर्थिक परेशानियों से घिरे रहते हैं और लाख मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो जन्माष्टमी पर कान्हा का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। इस उपाय को करने से कृष्ण जी के साथ धन की देवी लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कान्हा की पूजा में चांदी की बांसुरी चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से हर काम में सफलता मिलती है। साथ ही यदि परिवार के लोगों के बीच यदि कलह की स्थिति बनी रहती है तो वो भी समाप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण को पीतांबरधारी भी कहा जाता है। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का पूर्ण फल पाने के लिए पीले रंग के वस्त्र धारण करें और गोपाल को पीले फल, पीले फूल, पीली मिठाई चढ़ाएं। जन्माष्टमी की शाम को घर में तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाने से परिवार में चल रहे लड़ाई झगड़े समाप्त होते हैं। इस दिनों नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। इससे परिवार में प्रेम का वातावरण बना रहता है। जन्माष्टमी के दिन सुबह किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर श्री कृष्ण जी को पीले फूलों की माला चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इससे धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं और आर्थिक समस्या दूर होने लगती है। इस दिन भगवान को पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीला अनाज और पीली मिठाई दान करने से जीवन में धन और यश बढ़ता है। जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को पूजा करते समय एक पान का पत्ता भी अर्पित करें। पत्ते पर सिंदूर से श्री लिखें और फिर उसको पूजा करने के बाद जहां पैसा रखते हो वहां रख दें। ऐसा करने से घर में चल रही आर्थिक तंगी दूर होती है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान व ध्यान के बाद बाल गोपाल को नई पोशाक पहनाएं, भोग लगाएं और गोपी चंदन से श्रृंगार करें। उसके बाद पास के राधा कृष्ण मंदिर में जाकर वैजयंती फूलों की माला अर्पित करें। इस उपाय को करने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है और सारे रुके हुए कार्य पूरे होते हैं। जन्माष्टमी के दिन गाय और उसके बछड़े की सेवा करनी चाहिए। इस दिन गाय और उसके बछड़े की मूर्ति लाएं और बाल गोपाल की मूर्ति के पास रखकर उसकी भी पूजा करें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण की कृपा से संतान संबंधी शुभ समाचार सुनने को मिलता है। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि पर दान करने का भी विधान है।
अगर आप भी बांके बिहारी लाल का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी पर राशि अनुसार इन चीजों का दान करें। आइए जानते हैं। मेष राशि के जातक बाल गोपाल के जन्म दिवस पर गेहूं और गुड़ का दान करें। इस उपाय को करने से जीवन में व्याप्त सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। वृषभ राशि के जातक श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर माखन, मिश्री और चीनी का दान करें। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। मिथुन राशि के जातक भगवान कृष्ण की कृपा पाने के लिए जन्माष्टमी पर अन्न का दान करें। कर्क राशि के जातक भगवान मधुसूदन के अवतरण दिवस पर दूध, दही, चावल और मिठाई का दान करें। ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। सिंह राशि के जातक मुरली मनोहर का आशीर्वाद पाने के लिए जन्माष्टमी पर गुड़, शहद और मसूर दाल का दान करें। कन्या राशि के जातक गोपाल के जन्मदिन पर गौ माता की सेवा करें। साथ ही गौशाला में चारा हेतु धन का दान करें। तुला राशि के जातक भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए श्वेत और नीले रंग के वस्त्र का दान करें। इससे कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। वृश्चिक राशि के जातक कृष्ण कन्हैया के जन्मदिन पर गेहूं, गुड़ और शहद का दान करें। इस उपाय को करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। धनु राशि के जातक अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार गीता का दान करें। मकर राशि के जातक गरीबों के मध्य नीले रंग का वस्त्र दान करें। इस उपाय को करने से सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। कुंभ राशि के जातक श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर धन का दान करें। इस उपाय को करने से सुख समृद्धि बनी रहती है। मीन राशि के जातक अपने आराध्य भगवान विष्णु के अवतरण दिवस पर केले, बेसन के मिश्री, माखन आदि चीजों का दान करें। ऐसा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में 4 राशियां ऐसी हैं जिन पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राशियां। वृषभ राशि कृष्ण की प्रिय राशियों में वृषभ राशि की गणना की जाती है। श्री कृष्ण की कृपा से जातकों को विभिन्न कार्यों में सफलता मिलती है और जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याओं से सामना करने का बल प्राप्त होता है। इस राशि के जातकों को जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की विशेष उपासना जरूर करनी चाहिए। कर्क राशि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्क राशि के जातकों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहती है। मान्यता है कि जो जातक नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं उन्हें सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। सिंह राशि श्री कृष्ण की प्रिय राशियों में सिंह राशि का भी नाम लिया जाता है। इस राशि के जातक नाम के अनुरूप मेहनती और निर्भीक होते हैं। जो जातक नित्य दिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है उन पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। साथ ही बल और बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सिंह राशि के जातकों को जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान जरूर करना चाहिए। तुला राशि के जातकों को भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस राशि को भगवान श्री कृष्ण के प्रिय राशियों में गिना जाता है। इस राशि को पूजा पाठ का विशेष फल प्राप्त होता है और मान सम्मान में वृद्धि का भी आशीर्वाद मिलता है। जो जातक श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष उपासना करते हैं उन्हें जीवन पर्यंत लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार पर ध्रुव और वृद्धि योग बन रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इन योगों में जन्माष्टमी का व्रत रखने और विधि विधान से भगवान कृष्ण की पूजा करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है और मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। लोग जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पालकी सजाते हैं और अनेकों प्रकार से भगवान कृष्ण का श्रृंगार करते हैं। किस राशि के जातक को कैसे श्रृंगार करना है, आइए आपको बताते हैं। मेष राशि में जन्म लेने वाले लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का श्रृंगार लाल रंग के वस्त्रों से करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण का श्रृंगार लाल वस्त्रों से करने से व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में खुशी आती है और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। वृषभ राशि वाले लोगों को भगवान कृष्ण के बाल गोपाल रूप का श्रृंगार चांदी की वस्तुओं से करना चाहिए। ऐसा करने से वृषभ राशि वालों को भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। मिथुन राशि वाले लोगों को भगवान कृष्ण का श्रृंगार लहरिया प्रिंट वाले वस्त्रों से करना शुभ माना गया है। ऐसा करने से मिथुन राशि वाले लोगों को साहस और पराक्रम प्राप्त होता है। कर्क राशि के लोगों को भगवान कृष्ण का श्रृंगार सफेद रंग के वस्त्रों से करना शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है
और व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है। सिंह राशि में जन्मे लोगों को भगवान कृष्ण का श्रृंगार गुलाबी रंग के वस्त्रों से करना शुभ होता है। इसके अलावा सिंह राशि वाले भगवान कृष्ण को अष्टगंध का तिलक भी लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। कन्या राशि वाले लोगों को भगवान कृष्ण का श्रृंगार हरे रंग के वस्त्रों से करना बताया गया है। भगवान कृष्ण के श्रृंगार में चंदन का उपयोग भी कर सकते हैं। ऐसा करने से कन्या राशि वालों पर भगवान कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहती है। तुला राशि वाले लोगों को भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार केसरिया रंग के वस्त्रों में करना चाहिए। इसके बाद आप भगवान कृष्ण को घी का भोग लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं जल्द खत्म होती हैं। वृश्चिक राशि के लोगों को भगवान कृष्ण का श्रृंगार जन्माष्टमी के दिन लाल रंग के वस्त्रों से करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान कृष्ण सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और व्यक्ति को आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। धनु राशि के जातकों को भगवान कृष्ण का श्रृंगार जन्माष्टमी के दिन पीले रंग के वस्त्रों से करना चाहिए। इसके बाद कृष्ण को पीले रंग की मिठाई ही भोग में चढ़ाई जानी चाहिए। ऐसा करने से धनु राशि वाले लोगों के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। मकर राशि के लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण का श्रृंगार पीले और लाल रंग के वस्त्रों से करना चाहिए। इसके अलावा आप कान्हा को पीले या लाल रंग के कुंडल पहना सकते हैं। ऐसा करने से कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। कुंभ राशि वाले लोगों को कृष्ण का श्रृंगार नीले रंग के वस्त्रों से करना शुभ बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से कुंभ राशि के लोगों को अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। मीन राशि वाले लोगों को भगवान कृष्ण का पीतांबर रंग के वस्त्रों से करना चाहिए। साथ ही उन्हें पीले रंग के कुंडल पहनाने चाहिए। ऐसा करने से जीवन सुखमय व्यतीत होता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। स्कंद पुराण के मुताबिक ययाति वंश के राजा उग्रसेन का राज चलता था। उग्रसेन का सबसे बड़ा पुत्र कंस था, जिसकी चचेरी बहन देवकी थी। कंस अपने ही पिता को जेल में डालकर स्वयं राज करने लगा। वहीं दूसरी ओर कश्यप ऋषि का जन्म राजा शूरसेन के पुत्र के रूप में यानी वासुदेव का जन्म हुआ। आगे चलकर वासुदेव का ब्याह देवकी से संपन्न हुआ। देवकी को विदा करने के दौरान एक आकाशवाणी वाणी होती है, हे कंस, तू आज जिस बहन को इतने प्यार से विदा कर रहा है, कल उसी का 8वां पुत्र तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। ऐसा सुनते ही कंस देवकी को मारने के लिए हावी हो गया, पर सैनिकों और वासुदेव के वचन ने ऐसा होने से बचा लिया। वासुदेव सत्यवादी थे। इन्होंने कंस को वचन दिया कि वो अपना 8वां पुत्र सौंप देंगे। वासुदेव जी की बात मानते हुए कंस ने उन दोनों को बंदी बनाने का निर्णय लिया और उनके पास पहरेदार लगा दिए। इसके बाद कंस ने देवकी के सारे संतानों को मारने का प्रण कर लिया। निश्चय अनुसार देवकी के 7 संतान कंस द्वारा मारे गए। इसके बाद देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के दौरान मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बालक के जन्म लेते ही जेल की कोठरी प्रकाशमय हो गई। साथ ही एक आकाशवाणी सुनाई दी कि तुम बालक को गोकुल में रह रहे नंद बाबा के यहां छोड़ आओ। वहां एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे तुम यहां ले आओ। ऐसा सुनते ही वासुदेव की हथकड़ियां खुल गईं। वे तुरंत एक टोकरी में श्री कृष्ण को रखकर इसे माथे पर लादे गोकुल की ओर निकल पड़े। रास्ते में यमुना नदी बाल कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई। फिर चरण स्पर्श करते ही वो पुनः शांत पड़ गई। इस प्रकार वासुदेव ने अपने पुत्र को यशोदा मैया के बगल में सुलाकर वहां से कन्या लेकर वापस कारागार लौट आए। जेल की दरवाजे अपने आप बंद हो गई। उनके हाथों में फिर से हथकड़ी लग गई। सारे पहरेदार भी उठ गए और कन्या के रोने की आवाजें आने लगी। सूचना मिलते ही कंस ने कारागार से कन्या को लाया और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला अब पैदा हो चुका है। इसके बाद कंस ने कृष्ण का पता लगाकर उसे मारने का खूब प्रयास किया। कई दैत्य राक्षस भेजे, लेकिन कृष्ण को कोई मार न सका। अंततः श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया। इस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन कहानी को पढ़ने या सुनने से व्रती के सारे पाप धुल जाते हैं, जीवन के हर समस्याओं का समाधान मिलता है, साथ ही भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। दोस्तों,
अगर आप वाकई में भगवान कृष्ण को प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक लाइक तो बनता है।